नमस्कार दोस्तों। तो ये अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नया वैकेंसी निकल के आया है। इसका नोटिफिकेशन डेट है 16 जुलाई 2025। तो आज मैं इस वैकेंसी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बताने का कोशिश करूँगा, और जो जो इन्फॉर्मेशन अगर छूट गया है बताने में, जो बताना ज़रूरी था, तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा हम, ताकि लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो इसका ओपनिंग जो एप्लीकेशन, जो आपका फॉर्म भरने का डेट शुरू होगा इस साल का अगस्त 1 तारीख से, और लास्ट डेट होगा 25 अगस्त शाम का 3 बजे को ये क्लोज हो जाएगा। इसलिए आप सब अगस्त महीना में अच्छा से अपडेट रहना। हाँ, रिटन टेस्ट होगा 26 अक्टूबर में, संडे का दिन, और फिजिकल टेस्ट 18 नवंबर में होगा। हैंडीकैप लोग के लिए 3 पोस्ट निकला है, और उसमें एक पोस्ट है MTS, आपका सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होगा उसका जो पोस्ट है। तो वो जो आपका डीफ लोग के लिए, यानी कि जो ठीक से नहीं सुन सकता है। और दो पोस्ट जो है वो है तमोरीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, ट्रिम्स में है, ट्रिम्स का तरफ से है, जहाँ पे आँख अंधा और जो ठीक से नहीं चल फिर सकता है उन लोगों के लिए। तो आप लोग कौन सा कैटेगरी में आता है, आपका जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, उसमें आपका कौन सा आप कैटेगरी में आता है, उस हिसाब से आप अप्लाई करना। और यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस को आप लोग अच्छा से समझिए। हम लोग जो ST वालों के लिए 150 रखा है, और अनरिजर्व कैंडिडेट जहाँ पर जनरल भी आते हैं उनके लिए 200 रुपीज़ है। और जो हैंडीकैप है, डिसेबल है, उन लोगों के लिए फ्री है। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं इसमें। और आप जो भी जो फीस एक बार दिया है वो रिफंडेबल नहीं है, आपको वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पर सीरियल नंबर 19/25 से लेके 29/25 इन लोगों का स्टेज 1 सिर्फ होगा। हाँ, स्टेज 2 और 3 नहीं होगा। यानी कि स्टेज 1 का मतलब होता है रिटन टेस्ट सिर्फ होगा, और स्टेज 2 ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और स्टेज 3 जो होता है वो मेडिकल टेस्ट होता है। तो यानी कि फिजिकल और मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो रिटन टेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपको 33% लाना पड़ेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। ऊपर में जो दिया वाला फिजिकल टेस्ट का जो सीरियल नंबर 3 को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। उसमें जो एक्स सर्विसमैन लोग के लिए दिया हुआ है कि आप PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अपियर हो या ना हो, लेकिन आप PST में आप अपियर होना पड़ेगा। हाँ, और क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेज 3 का नीचे में जो एक नोट दिया हुआ है उसको थोड़ा आप लोग थोड़ा नोट कीजिएगा, कि मेरे हिसाब से तो ये तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाहे फिज़िकल और मेडिकल में आप लोग जितना भी ध्यान दें, मगर रिटन टेस्ट को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि रिटन टेस्ट को पास नहीं करेगा तो आपको फिज़िकल टेस्ट भी देने नहीं मिलेगा, और मेडिकल टेस्ट भी नहीं होगा। तो उससे तो आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो आप अप्लाई करने के लिए www.apssb.nic.in में जाना है, और आपका डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखना है। तो आपका डॉक्यूमेंट में दो होगा, एक होगा आपका सिग्नेचर जो आप ब्लैक पेन से करना है। हाँ, अलग ये कलर से मत कीजिएगा, ब्लैक पेन ही होगा। और दूसरा जो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना पड़ेगा। इन दोनों का साइज और फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लेना। डिसेबिलिटी वालों के लिए है ये, उसको आप अच्छे से सुनिए। आप लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें जो ये लिखा रहना चाहिए कि आप जो है डिसेबल है वो 40% से ऊपर का, ये जो आप डिसेबल है बोल के ऐसा होना है। हाँ, डिसेबल 40% से जो नीचे है वो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट में मेंशन है उसको वो जो एलिजिबल नहीं है। जिस दिन शॉर्ट लिस्ट निकलेगा तो उस शॉर्ट लिस्ट में जिस जिसका नाम है
वो लोग ये दिया हुआ डॉक्यूमेंट जमा करना है, ठीक है। हैंडीकैप लोग के लिए कौन सा और जो जनरल वालों के लिए कौन सा इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। और ये एक बात ध्यान देने वाली बात है कि पेपर सबमिशन के बाद रीचेकिंग री एवोल्यूशन जैसा चीज़ नहीं होगा। हाँ, जो भी दिया गया जो एज एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी जो ये साल का अगस्त का 25 तक पूरा हो जाना चाहिए। आप 25 अगस्त तक अगर आप 18 ईयर्स नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं होगा। और जो मैक्सिमम एज है वो भी 25 ऑफ अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए। 25 ऑफ अगस्त के बाद आपका एज काउंटिंग नहीं होगा। और कौन किसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन है वो भी दिया है, आप लोग देख लेना। हाँ? इस वीडियो में जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा है उसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी मैं यहाँ पर जो कंप्लीट डेटा है उसको हाईलाइट कर दूँगा आप लोगों के सामने में, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को अपने हिसाब से पॉज करते हुए देखना। और अगर कहीं में हम जो एक्सप्लेन करना था उसको एक्सप्लेन नहीं किया है या फिर मेरा कहीं में गलत एक्सप्लेनेशन हो गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि लोगों को मालूम चले और मुझे भी मालूम हो